पढ़ के साइंटिस्ट बनोगे तो कैसा साइंटिस्ट बनोगे? कैसा साइंटिस्ट? साइंटिस्ट तो बनोगे, जैसे मान लो कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बहुत हुए, तो ऐसा प्रधानमंत्री बना जो इतिहास बना दिया। कई कई जगह पर उन्होंने चमत्कार किया है। बहुत प्रधानमंत्री हुए, अभी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, 10-10 साल भी रहे, 14-14 साल भी रहे। लेकिन जो काम अभी मोदी जी कर रहा है, वैसे देश हिंदूवादी देश है तो लग रहा है कि मोदी जी अच्छा किया होगा और अच्छा किया। मोदी जी जो कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। वो ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, संपूर्णता की ओर वो काम कर रहा है। तो एक परिवार को कोई संभाल नहीं पाता, पूरे देश को संभाल रहा है। पूरा देश ही मत समझो, पूरा दुनिया को संभाल रहा है। क्यों संभाल रहा है पूरे दुनिया को? एक्टिव है, एक्टिव है। वो देश में भी ध्यान दे रहा है और विदेश में भी ध्यान दे रहा है। वो टाइम को वैल्यू करता है, वो जो इसको ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करते हैं, तब जाकर के वो बड़े हुए हैं। उसी तरह से तुम साइंटिस्ट बनोगे तो ऐसा साइंटिस्ट नहीं बनना जो खुद को नहीं संभाल सकते हो। ऐसा साइंटिस्ट बनना कि पूरे दुनिया को संभाल लो, अच्छा करो। सही है कि नहीं? वैसा संपूर्णता कैसे, कहाँ से आएगा? समझो, साइंटिस्ट तो बन जाओगे, लेकिन साइंटिस्ट कैसा साइंटिस्ट बनोगे? सुबह में उठ के मम्मी पापा को प्रणाम करते हो? मम्मी पापा को पैर छूते हो? नहीं छूते हो, तो फिर कैसे बनोगे अच्छा साइंटिस्ट? दाई बाबा को पैर छूते हो? हे सन, तुम छूते हो पैर सुबह में? हाँ, तुम तो छूते हो, छूते हो। तो सुबह में सबसे पहले पैर छूना शुरू कर दो मम्मी पापा को, तब जाके दूसरे को पैर छूना। क्योंकि हम भी आते हैं। नहीं पीटते हैं, नहीं पीटते हैं केशव। वो अभी समझदारी पूरे नहीं अले, हमार बात नहीं समझ रहा है। मम्मी क्या चीज़ होती है वो चीज़ तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तुमको ये समझ में नहीं आता है। कितना दर्द होता होगा जिस माँ बाप को तुम इस तरह से व्यवहार करोगे। माँ हो या बाप हो या दाई हो या बाबा हो, तुम्हारा जो काम है वही करोगे। क्या ज़रूरत है? क्यों इतना? तुमको तो अभी कोई चिंता फिक्र नहीं है। न बच्चे को स्कूल भेजने का फिक्र है, न बच्चे को पढ़ाने का फिक्र है, न ट्यूशन फीस देने का फिक्र है, न बिजनेस चलाने का फिक्र है। कोई लोड नहीं है, फिर तुमको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा उसी को आता है जो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, उसी को टेंशन आता है, वही गुस्सा में आता है। तुमको तो एकदम फ्री हो, कमाया खाया, कोई अपना तुम मौज करो, आनंद से रहो। कभी भी ये गलती नहीं करना, ठीक है ना? माँ का कर्ज तो तुम 5000 बार जन्म लोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। माँ वो चीज़ होती है, वो किस तरह से बच्चे को पालता है, पालती है, किस तरह से रात रात भर जग करके, पता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक माँ किस तरह से बच्चे को पालती है, किस तरह वो जन्म देती है, और जन्म देने के बाद कितना वो मतलब बोझ उठाती है उस बच्चे का। वो माँ का परतर कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। कितना भी बाप कर देगा, कितना भी दुनिया कर देगा, कितना भी कुछ भी कर देगा, लेकिन सबसे पहला माँ होती है। एक वो गाना नहीं सुने हो? सुने नहीं सुने हो? सुनाए हैं। माँ की तरह कोई प्यार नहीं करेगा दुनिया में, वो फॉल्स प्यार करेगा, दिखावा करेगा, वो अपने स्वार्थ में करेगा। माँ निस्वार्थ होकर बच्चे का पालन करती है, समझे कि नहीं? ये सब गलती मत करना, माँ के ऊपर कभी चप्पल जूता वाली धंधा मत करना। सुना है ना? माई जैसन हो, माई जैसन हो कि करी तो है रास प्यार।
दूधबा पिया के पोसले देह सुकुमार, माई जैसन हो के करी तो है रास प्यार। बाकी फॉल्स रहेगा, माँ ही सच्चा प्यार करता है, ये बात सबको समझना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसलिए आज से जो गलती किया उसके लिए कान पकड़ो पकड़ो, और माँ मम्मी से माफ़ी मांगो जा करके कि आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। जाओ कान पकड़ो, जाके बोलो, कान पकड़ के जाओ, बोला मम्मी 5 बार उठ बैठ करो, यहाँ पे पहले उठ बैठ करो फुर्ती में। अरे माँ की तरह कोई दुनिया में है ही नहीं। माँ से माफ़ी मांगो लाख बार तो भी कम है। जाओ माँ से माफ़ी बोलो कि अब से मैं गलती नहीं करूँगा, अब आप जो बोलिएगा वही करेंगे, मैं डेली एक काम करवाऊँगा, डेली पूछूँगा। माँ से माफ़ी मांग लो, पैर छू करके माफ़ी मांग लो, बोलो कि माँ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अब हमसे गलती नहीं होगी। बोल लो मम्मी से माफ़ी मांग लो, बोलो मम्मी से माफ़ी मांगो। तुम भी तुम भी जाके माफ़ी मांग लेना पैर पकड़ के, ठीक है ना। कभी भी माँ से या पिता से, ठीक है, या अपने बड़ों से या किसी से बिना मतलब की मुंह नहीं लगाना है। अच्छे संस्कार सीखो, ठीक है कि नहीं। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। आज नहीं समझोगे तो 50 साल बाद समझोगे। हाँ, अभी माँ की दर्द को नहीं समझ पाएगा तो 50 साल बाद नहीं जो दर्द समझ पाएगा। 50 साल बाद और तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा। तो माँ को देखोगे कि अपने घर को देखोगे, परिवार को देखोगे, तब तो तुम्हारा बुद्धि से न कंट्रोल करोगे। माँ को भी देखोगे, पत्नी को भी देखोगे, अपने बच्चे को भी देखोगे, समाज में भी देखोगे, सबको देखना है। लेकिन माँ की कदर किया करो, ठीक है कि नहीं। माँ की कदर हमेशा होनी चाहिए, सबकी कदर करो, माँ की भी करो, टीचर की भी करो, बड़े को करो, छोटे का भी कदर करो, समझ गया कि नहीं। तुम्हारे सामने छोटे है तो उसका भी कदर करो, दुलार करो, प्यार करो, समझाओ। बड़े है तो उसको थोड़ा अलग ढंग से कदर करो, पैर छू के प्रणाम करो, नमस्ते करो, नमस्कार करो, गुड मॉर्निंग बोलो, कुछ भी बोलते हो। कभी भी जूता चप्पल नहीं दिखाना, गलती हो जाएगा तो फिर उसको सुधारो, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि गलती करते रहना है, गलती करते रहना है। तो माँ जैसा कोई प्यार करता है, कोई करता है। सोचो कितना बोझ उठाता है, दिमाग लगाओ। बीमार है तब पर भी तुम्हारे लिए भोजन बनाता है, बनाती है कि नहीं। डेयरी चलाती है कि नहीं, चलाती है कि नहीं। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए, तुम्हारे बाबा के लिए, तुम्हारे दाई के लिए, सबके लिए खड़ी रहती है। अपनी परवाह नहीं है लेकिन सबकी परवाह है। अब फिर उसको तुम दुख दोगे तो उसको तो कितना दर्द होगा, उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। फिर हौसला और खुशी और ताकत बच्चे से आता है। अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा, खुश हो जाएगा। खुश रखो हमेशा, मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है कि नहीं। सुधर जाओगे, कोई बात नहीं, आज न कल सुधरे ही हो, कोई बिगड़ा थोड़ी है। फिर भी ये सब गलती नहीं करना है। तो दुनिया में सब प्यारा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन माँ को फिर अलग दर्जा है, ठीक है कि नहीं, समझे। माँ जो कहे माँ से पूछो, उनकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा काम मत करो। वो कह दिया कि बेटा आज तुमको सो जाना है, सो जाओ। आज बोले कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लेना। आज बोले कि माँ तुमको कह रही है कि आज दिन भर तुम भूखी रह जाओ तो भूखी रह जाओ। माँ बोल रहा है कि यही खा लो तो खा लो। माँ बोल रहा है कि सो जाओ। माँ बोल रही है कि स्कूल जाओ तो स्कूल जाओ। माँ बोल रही है कि मेरा सेवा करो तो माँ की सेवा करो। माँ बोल रही है झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। माँ अगर बोल दी वही काम करो। मम्मी यानी माँ के मतलब मम्मी बोलते हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, समझे गए लड़का, तुमको भी बोल रहे हैं, समझा। तुम्हारी भी माँ बोलेगी वही करना, ठीक है। और को एम लिखते हो, चलो ठीक है, तैयार हो, गुड नाइट करो। कल सबसे ज़्यादा पढ़ के कौन आएगा, झूठ मत बोलो। देखो तो सिंपल टास्क हम लिख देते हैं, उसको भी नहीं लिखते हो, कितना बात है। यहाँ देखो
फिर डेट बढ़ गया, 1/6 में चला गया। सोचो क्या होगा। पढ़ने पर होश करो ना। हम हो सकता है तो कल हम आएंगे, कल नहीं बना रहा है तो हम ले जाएंगे, ठीक है ना। तब कुछ नहीं कहना हमको, ठीक है। चलो बैठो बैठो बैठो, अच्छा से रहो, अच्छे बच्चे की तरह रहो। राम के बारे में पता है? राम के बारे में, राम कैसे बना? सुंदर संस्कार से, सुंदर चरित्र से राम बना। वो भी इंसाने था। ऐसा नहीं कि माँ राम अपने माँ को गाली देती थी, पिता की आज्ञा के पालन करके उन्होंने 14 साल के लिए वनवास चला गया। पिता बोल दिया ऐसा करो तो ऐसा करो। अपने गुरु का मतलब वो आदेश को पालन करते थे। कितने महान बने राम कि हम सब राम को पूजते पूजते थकते नहीं हैं। राम को पूजते पूजते हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी थक नहीं रहे। कैसे थे? वैसे चरित्रवान को पूजा जाता है, चरित्रहीन को नहीं पूजा जाता है, चरित्रवान को पूजा जाता है। तो चरित्रवान बनो, करैक्टर आचरण अच्छा रखो। गरीब है फर्क नहीं पड़ता है, आचरण अच्छा रहेगा तो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। समझ गए कि नहीं? सब कुछ गलत चीज़ से हमेशा बचते रहो। गलत चीज़ को खाना नहीं है, गलत चीज़ को देखना नहीं है, गलत काम को करना नहीं है, तब अपने आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो, कल सबसे ज़्यादा पढ़ के कौन आएगा? हाथ उठाओ, कल सबसे ज़्यादा पढ़ के कौन आएगा? हाँ, सब दिन यही बोलते आए हो, कभी तो मेरा मन को खुश कर दो कि आज सही पढ़ के आया। और पढ़ना, हेल्प करना सबको, ठीक है ना। बुक सबको पढ़ना, इतना महंगा किताब सब लिए हो, सब किताब को 2-2 चैप्टर 4-4 चैप्टर पढ़ो, ठीक है कि नहीं? ठीक है।